वेलकम बैक। आगाज में चीफ जस्टिस और बानी पीटीआई के दरमियान मुकालमे का जिक्र। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बानी पीटीआई बोले उनकी हुकूमत साजिश करके गिराई गई। ये भी कहा कि नैब का चेयरमैन उनके मातहत नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल कहने लगे बानी पीटीआई आपकी बातें खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। आग लगी हो तो नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आग तो बुझाएं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, बदकिस्मती से आप जेल में हैं। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर पेश। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस से कहा आपने लिखा मैंने गुज़िश्ता समाअत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, समझ नहीं आई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग। चीफ जस्टिस ने कहा आप केस पर रहें। बानी पीटीआई बोले नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। 1.25 करोड़ की मेरी घड़ी 3 अरब में दिखाई गई। 14 साल कैद हो गई कि तोशा खाने के तोहफे की कीमत कम लगाई। मैं जेल में हूँ, तरमीम से मेरी आसानी होगी लेकिन मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बानी पीटीआई का कहना था नैब उनके मातहत भी नहीं था, ऑपोजिशन से इत्तफाक नहीं होता तो चेयरमैन नैब थर्ड एम्पायर तैनात करता है, उसके बाद नैब थर्ड एम्पायर के मातहत ही रहता है। मैं कहता हूँ नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लगाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बानी पीटीआई से पूछा आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा फॉर्म 47 वाली तो नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा नैब से मुताल्लिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया, आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा। बानी पीटीआई ने कहा मेरे साथ 5 रोज में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बानी पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती याद कराई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा बानी पीटीआई आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। आग लगी हो तो नहीं देखते पानी पाक है या नापाक, पहले आग तो बुझाएं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, बदकिस्मती से आप जेल में हैं। बानी पीटीआई बोले दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस मंदुखेल बोले हम आपकी तरफ, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। बानी पीटीआई साइफर केस पर बात करने लगे तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा यही खदशा था ज़ेरे इल्तवा केस पर बात न कर दें। चीफ जस्टिस ने फारूक एश नाइक को सामने कर दिया, बोले ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, डायलॉग से हल निकलता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा हम बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं मगर सियासतदान भी एहसास करें। बानी पीटीआई ने कहा शरह नमू 6.2% पर थी, हुकूमत साजिश करके गिरा दी गई। चीफ जस्टिस बोले आप एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। बानी पीटीआई ने कहा काला धंधा मरकजी धारे में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा किया, रिमार्क्स दिए आप तहम्मुल से सारा दिन बैठे, अपना मौक़िफ़ दिया। बानी पीटीआई ने कहा चेक करा लें जेल में मुझे कैसे रखा, नवाज शरीफ को कैसे रखा। चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ तो अब जेल में नहीं, कैसे चेक करें, आप कहें तो आपकी सहूलतें चेक करवा सकते हैं, हुकूमत को बताए बगैर सरप्राइज विजिट करवा लेंगे। हुकूमत ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई के कमरे की तस्वीर जारी कर दी, जेल में दी गई सहूलतों की तफसील भी बता दी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया पीटीआई को कैदे तन्हाई में नहीं रखा गया, वकीलों तक रसाई न मिलने का बयान भी हकाइक के मनाफी है। अडियाला जेल में ये वो कमरा है जहां बानी पीटीआई रहते हैं। हुकूमत ने उनके कमरे और राहदारी की तस्वीरें जारी कर दी।
बानी पीटीआई के कमरे में पलंग, गद्दा, एलईडी, रूम कूलर और लिखने की मेज मौजूद है। वॉश बेसन और वॉशरूम भी है। कमरे में दीवारी शेल्फ में चने, बादाम, दूसरा खुश्क मेवा, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट भी रखे हैं। एक शेल्फ में किताबें रखी हैं। बानी पीटीआई को तारीख, फलसफा, शायरी, मज़ाहिब और जमहूरियत पर किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में खुद से ज्यादा चीन के लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिस्पेंशन से खिताब। पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह है। चीन की तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशलेरा है। चीनी मॉडल पर अमल करके पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वजीर आजम ने चाइना एग्जिम बैंक के चेयरमैन से भी मुलाकात की। चेयरमैन एग्जिम बैंक ने वजीर आजम की तारीफ करते हुए कहा, पंजाब स्पीड की तर्ज पर हमें पाकिस्तान स्पीड नजर आना शुरू हो गई है। पंजाब में शहबाज स्पीड की इस्तिलाह भी एग्जिम बैंक के साबिक सरबराह ने इस्तेमाल की थी। वजीर आजम ने चीन की सिलिकॉन वैली के साइंस पार्क का दौरा किया, जहां वजीर आजम को टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद माहौल और तहकीक पर ब्रीफिंग दी गई। Make sure that the security of our Chinese brothers in Pakistan will be more than my own security and my children's security. Struggle, hard work, which has made China today a great country. Should we get dejected and sit down and lose hope? The answer is big no. पाकिस्तानी अवाम तेज़ तरीन इंटरनेट के इनकलाब से चंद कदम दूर। पाकिस्तान का दूसरा सैटेलाइट ज़मीनी मदार में पहुँच गया। 5 टन वजनी पाकसेट MM1 जदीद आलात से लैस है। मदार में पहुँचने के बाद सैटेलाइट के सोलर पैनल्स ने काम भी शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर सैटेलाइट की कारकर्दगी जाँचने के लिए मुख्तलिफ तकनीकी टेस्ट होंगे। तमाम फंक्शंस फ़ाल होने के बाद मवासलाती कंपनियाँ सैटेलाइट से फ़ायदा उठा सकेंगी। सैटेलाइट 30 मई को कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को की जानिब से खला में भेजा गया था। पंजाब में नई सरमायाकारी लाने के लिए पुरज़्म है। सनतकारों को मुआशी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन सहूलतें दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ऐवान सनत और तिजारत गुजरावाला के वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पंजाब हुकूमत इंडस्ट्री को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम कर रही है। मुलाकात में गुजरावाला इंडस्ट्री और 4 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के तरक्याती मसाइल पर बातचीत की गई। वफ़द ने स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट 3 का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल से मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा और सलमान इकबाल में पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीका में T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों और क्रिकेट के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए जनूबी एशिया ने कहा, पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है। नौजवानों में तवानाई और तख्लीकी आइडियाज़ पाकिस्तान के उम्मीद अफजा मुस्तक़बिल का सबूत हैं। मुस्तहकम पाकिस्तान आलमी तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए तवानाई के शोबे में जदीद और पायदार हल की ज़रूरत है। ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकली से सारिफीन की बढ़ती तलब पूरी की जा सकती है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा और सलमान इकबाल ने पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की पर भी गुफ्तगू की। सलमान इकबाल ने पाकिस्तान में मीडिया तरक्की, सहाफ़ियों की तरबियत, स्कॉलरशिप्स पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के बजाय कौमी ताल्लुकात को तरजीह देता है। स्वीडन में कराची के 2 नौजवान मुबैना तौर पर झील में डूबकर जाँ बहक हो गए। 1 जून को 2 दोस्त आरिफ जैदी और सलमान नसीम दीगर दोस्तों के साथ स्टॉकहोम की झील पर पिकनिक के लिए गए थे। मुबैना तौर पर झील में नहाने के बाद वापस नहीं आए। रेस्क्यू हुक्काम ने दोनों दोस्तों की लाशें निकाल ली। अभी तक डूबने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वाक़े की तफ्तीश के बाद मय्यतें कराची मुंतकिल की जाएंगी। पाकिस्तान से मफरूर यूट्यूबर आदिल राजा को लंदन में एक और धचका। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की 10,000 पाउंड जुर्माना मुआफ़ करने की अपील मुस्तरद कर दी। मुद्दई ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अदालत को बताया, आदिल राजा ने ताहाल उन्हें 10,000 पाउंड जुर्माना नहीं दिया। बरतानवी अदालत के डिप्टी जज ने आदिल राजा को मज़ीद 3,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दे दिया। आदिल राजा ने जुर्माना मुआफ़ी के लिए 16 अप्रैल को अपील दायर की थी, जो मुस्तरद हुई। अदालत ने आदिल राजा को हतक इज़्ज़त केस पर हुक्म इम्तना और सिक्योरिटी अखराजात की मद में जुर्माना किया था। आदिल राजा को इस रकम की अदायगी के लिए 17 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया गया था। आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी।
बानी पीटीआई को भी गलत तरीके से हटाया गया। नून लीग की रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सॉफ्ट को था, उन्हें कैद में डालना ज्यादती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज मुतासर हो रहा है। बानी पीटीआई मौजूदा सूरत हाल इंजॉय कर रहे हैं। 8 फरवरी के बाद एक बानी पीटीआई ही मुस्कुरा रहे हैं, बाकी सब परेशान हैं। खान साहब को भी 2022 में जो निकाला गया वो भी सॉफ्ट कू था, ये भी कह देना हक है। मतलब है कि तो इमरान खान बड़ा फ्लेक्सिबल, ही इज अ सर्वाइवर एंड ही इज एंजॉयिंग प्लेइंग दिस गेम नाउ। वो तो उनको मजा आ रहा है, लगता है कि वो एंजॉय कर, वो जेल से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनके आर्टिकल छप रहे हैं, उनके इंटरव्यूज दे ले रहे हैं। ही इज द ओनली वन हु इज एंजॉयिंग पॉलिटिक्स, बाकी तो सब घबराए हुए हैं। जिसका जिक्र भी नहीं हो सकता, कैदी नंबर 804, उसके इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। चाहे वो अंदर हो तो सारा फोकस उन पर है, सियासत उन पर है। सो कॉल्ड लूजर जो था 8 फरवरी का, ही इज द बिग विनर। मुल्क में खास के लिए कुछ, आम अफराद के लिए कुछ और कानून है। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट। लिखा, अदालती निज़ाम के जिस मसले की निशानदही कर रहा हूँ वो यहाँ 2 कवानीन का होना है। इख्तलाफी नोट के बाद कोई बहुत मशहूर है तो उसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ कानूनी सलूक की तजवीज़ है। अगर मुल्क का बहुत मशहूर गुलकार कत्ल के जुर्म में मुलविस हो तो क्या उसके लिए कानून अलग होगा? जब तक हस्बे ज़रूरत 6 को 9 और 9 को 6 करना नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्या जेयूआई के कारकुन पीटीआई के जलसों में शिरकत करेंगे? मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सहाफ़ी ने पूछा, असद कैसर ने कहा है पीटीआई ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, उनसे जाकर पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? आज असद कैसर साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद जो है बड़ा टफ टाइम देगी हुकूमत को। उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हैं? मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ के जलसों में क्या जेयूआई के कारकुनान भी शिरकत करेंगे ईद के बाद जो होंगे? सर, अपोजिशन सब इकट्ठी क्यों नहीं चल रही है सर, वजह क्या है? साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि ईद के बाद भी कुर्बानी होगी। उन्होंने ईद पर आम मुआफ़ी की अपील भी कर दी। कहा था कि ईद से पहले कुर्बानी हुई तो ईद से पहले कुर्बानी हुई, अब मैं कहता हूँ ईद के बाद कुर्बानी होगी। 45 दिन के अंदर अंदर कुर्बानी की खाल भी सूख जाएगी। आम माफ़ी दी जाए लोगों को, बेगुनाह लोगों को, और जो गुनाहगार हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।